Hello students. Now today we will start class 11th biology chapter 9 biomolecules. तो बच्चों today we will take lipids. Okay, lipids are a heterogeneous group of organic compound made of carbon, hydrogen and a few atoms of oxygen. Okay, they are water insoluble and soluble in non-polar organic solvent. Lipids can be classified as follows. तो बच्चों लिपिड्स मीन्स जो जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बायोमोलिक्यूल्स जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, दे आर ऑल टुगेदर कॉल्ड लिपिड. लिपिड को अपन क्लासिफाइड करें यहाँ पर तो इस तरह से अपन यहाँ पर क्लासिफाइड कर सकते हैं इसको. लिपिड्स, simple lipid, lipids and compound lipids. Compound lipids. Okay, lipids can be classified as simple compound and सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड. सिंपल लिपिड्स में कौन कौन से आते हैं यहाँ पर अपन देख लेते हैं इनको भी. ऑयल, इसको ऑयल 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फैट्स एंड वैक्सेस. ओके, कंपाउंड लिपिड्स classified into phospholipids, glycolipids, and third is sphingolipids. ओके, ऐसे अपन ने ये क्लासिफिकेशन और ऑफ लिपिड्स को यहाँ पर थोड़ा सा टच कर लिया है. लिपिड्स कैन बी सिंपली अ फैटी एसिड्स विच हैज कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप. आर ग्रुप अपन ने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था ना, आपने अमीनो एसिड में देखा हो. द ग्रुप अपन उस टाइम मैंने आपको बताया भी था, एक बार और मैं आपको रिमेम्बर करवा देती हूँ उस चीज़ को. एक अपन ने हाइड्रोजन ग्रुप अटैच किया था इस पर, दूसरा जो है अमीनो ग्रुप, तीसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और चौथा एक अपन ने यहाँ पर लिखा था आर ग्रुप. इट मीन्स फंक्शनल ग्रुप या वेरिएबल ग्रुप. सो द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल भी हो सकता है. मिथाइल मीन्स CH3 and or ethyl, it means C2H5 or group, or a higher number of CH2 group with 1 of 19 carbons, है ना, 1 to 19 carbons. इसके एग्जाम्पल अपन यहाँ ले सकते हैं. पाल्मिटिक एसिड हैज 16 एटम्स. अब थोड़ा सा मैं आपको इसको समझाती हूँ कि कैसे अपन ने इसको लिया है. फैटी एसिड्स अपन इसमें लें यदि सबसे पहले, तो फैटी एसिड्स मीन्स फैट प्लस एसिड. फैटी एसिड की बात करें अपन यहाँ पर, फैटी एसिड तो फैट प्लस एसिड. ठीक है. नाउ मैं 1 फैट प्लस COOH आता है. ठीक है, मीन्स एक हाइड्रोकार्बन चेन है दैट इज रिप्रेजेंट बाय आर ग्रुप एंड अलोंग विद दिस 1 एसिडिक ग्रुप जुड़ा रहता है. हियर हाइड्रोकार्बन आर, इसमें कार्बन 1 to 19 जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है ना, मतलब 16 कार्बन. एग्जाम्पल अपन यहाँ पर ले सकते हैं पाल्मिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं. पाल्मिटिक
एसिड, जिसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। नाउ इसको अपन देखें, इसका फॉर्मूला CH3 CH2 14 COOH। ओके, नाउ अपन 18 कार्बन का एक एग्जाम्पल देखें, स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड में अपन इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर्मूला देखें तो CH3 CH2 16 COOH। इसमें कितने कार्बन होते हैं? 18 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। नाउ 20 कार्बन का एक एग्जाम्पल अपन देखें तो एरेकिडोनिक। एरेकिडोनिक थोड़े अजीब से नेम है, बट आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर अपना टॉपिक है जो बायोमोलिक्यूल्स, तब आपको ये सब बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि आप इन वर्ड से फैमिलियर हो जाएंगे। एसिड्स हैज़ कितने? 20 कार्बन, इसमें हैज़ 20 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है। मतलब मैंने कहा कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इट मीन्स क्या हुआ कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। आपने 9th में पढ़ा है बेटा ये सब लोग, मुझे मालूम है ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से 9th में पढ़ चुके हैं। अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ये अब और ये किस पर बेस है? दोनों मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड हैं दोनों। किससे? मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड हैं। मीन्स जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे अनसैचुरेटेड होंगे, अपन ने इसकी बात की थी ना, तो इसमें इस तरह से डबल बॉन्ड आते जाते हैं, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना अनसैचुरेटेड होगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। विंटर में जो अपन देखते हैं सॉलिडिटी नहीं रहती इनमें, फ्लूइड फॉर्म में रहेंगे, है ना। मीन्स मेम्ब्रेन फ्लूइड की तरह जो है बना रहेगा। इफ़ हम चाहते हैं कि मेम्ब्रेन की जो अपनी मेम्ब्रेन की बात करें ना, तो उसमें फ्लूइडिटी बनी रहती है। इफ़ हम यदि चाहते हैं कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है इसी तरह की बनी रहे, तो मोर नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, तो ग्लिसराइड बन जाता है यहाँ पर। यदि अपन फैटी एसिड के साथ किसको ऐड कर दें? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को यहाँ पर यदि अपन ऐड कर देते हैं तो क्या बन गया? ग्लिसराइड। ग्लिसराइड बन जाता है, ठीक है ना। तो ग्लिसराइड का अपन यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो CH2OH OC डबल बॉन्ड O, ये तो हो गया अपना क्या यहाँ पर? HCOOH। इसको देखें तो ये हो गया अपना फैटी एसिड, ठीक है ना। और इसको अपन देखेंगे तो इसके साथ अपन ने यदि अटैच किया है इसको C डबल बॉन्ड O कर दिया ना अपन ने यहाँ पर, तो ये ईस्टर बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर जो लगाया है अपन ने, ये कौन सा बॉन्ड है यहाँ पर? ईस्टर बॉन्ड, है ना। और ईस्टर बॉन्ड यहाँ पर, तो ये मोनोग्लिसराइड हो जाता है। फिर मैंने इसके साथ ये अटैच किया CH3 और OC डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया अपना ट्राई, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अपनी आ गई। फैट एंड ऑयल अपन इसका एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। वेजिटेबल ऑयल्स जितने भी हैं, है ना, दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी रिलेटेड लिपिड फैटी एसिड हैं, नॉट स्ट्रक्चरल। इनमें एनर्जी ऑब्टेन किया जा सकता है
अपन इसको इस तरह से भी देखें, यहाँ पर यदि ये बनता है ना, इस तरह से जिगजैग बनता चला जाता है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये अपन ने यहाँ कर दिया, इसमें ये पॉइंट से अपन ने यहाँ पर लिया कार्बन। दिस इज लॉन्ग टेल ऑफ जो है इसमें अपन ने एनर्जी ऑब्टेन किया जा सकता है इससे। सो दे आर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड का अपन ने यहाँ पर बनाया था ना, अभी ये आपको दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक यहाँ लिख देती हूँ मैं, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है ना। तो ये सो दे आर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट ग्लिसराइड में फॉस्फोग्लिसराइड है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं कि CH3, एक मिनट इसको थोड़ा सा मुझे साफ करना पड़ेगा ऊपर से, तब आपको थोड़ा सा इजीली दिख पाएगा। अब मैंने यदि यहाँ पर लिखा CH3O C डबल बॉन्ड O, और ये मतलब सो ऑन कर दिए, मैं जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे थर्ड कार्बन पर, तो ये क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसराइड। कैसे बनेगा ये अपन यहाँ देखते हैं, CH3O और यहाँ मैंने लिया P और ये डबल बॉन्ड O, ये O, यहाँ लेते अपन O, ठीक है, CH2 and CH3 और CH3, ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इफ इसमें आगे नाइट्रोजन हाइड्रोकार्बन इस कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जोड़ देते हैं, एग्जाम्पल अपन यहाँ लिखें लेसिथिन, तो ये हुआ अपना फॉस्फोलिपिड, पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अपने मतलब सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अपन ने जब मेम्ब्रेन का पढ़ा था उसमें फॉस्फोलिपिड्स को स्टडी किया था, है ना, कि उसमें फॉस्फोलिपिड्स से बनी हुई होती है। ये कंप्लीट हुआ अपना सिंपल लिपिड। नाउ टू कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो टू कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, उनको अपन यहाँ देख लेते हैं। सिंपल लिपिड की तो अपन ने बात कर ली, या कंपाउंड लिपिड बोल सकते हैं अपन जिनको, कॉम्प्लेक्स लिपिड। तो कॉम्प्लेक्स लिपिड में आता है अपना जो ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में, ब्रेन, नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यूज लिख सकते हैं डायरेक्टली अपन यहाँ पर, ब्रेन, नर्व टिश्यू जो टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, या स्फिंगोलिपिड्स भी अपन जिनको कहते हैं। अभी अपन ने जो क्लासिफिकेशन देखा था उसमें देखा था ना स्फिंगोलिपिड्स, है ना, और जो गैंग्लियन होते हैं, न्यूरल टिश्यूज होते हैं, उनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। लिपिड लाइक सब्सटेंस, थर्ड अपना इसका देखें, ये तो मैंने उसमें लिया नहीं था, बट यहाँ अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके लिए अपन ले लेते हैं। इसमें एक कैटेगरी में और डिवाइड किया है, लिपिड लाइक सब्सटेंस, मीन्स जो लिपिड तो नहीं है बट लिपिड लाइक हैं जो सब्सटेंसेस, उनको भी अपन ने इस लिपिड के क्लासिफिकेशन में ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने अलग से इसीलिए बताया आपको, जैसे स्टेरॉइड, स्टेरॉइड ये लिपिड तो नहीं है बट लिपिड लाइक सब्सटेंसेस हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल में टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये जो ऑल हार्मोन्स होते हैं ना, ये ऑल हार्मोन्स, इसमें स्टेरॉइड कंपाउंड का स्ट्रक्चर बेसिक होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको स्ट्रक्चर बनाकर यदि शो करूँ तो इस तरह से अपन रफली थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, थोड़ा क्लियर नहीं बन पाया है, OH। यहाँ अपन देखें तो ये देखिए इस तरह से H2C, यहाँ भी अपन यदि बनाना चाहें तो इस तरह से ये चेन बनती जाती है H2C, इसको इस तरह भी बना सकते हैं अपन यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। तो ये स्टेरॉइड कंपाउंड का बेसिक स्ट्रक्चर है ये। सो बच्चों अपन ने लिपिड में क्या देखा, बहुत छोटा सा है आपके सिलेबस में, बट मैंने यहाँ थोड़ा सा आपका डीपली ले लिया है, जिसमें अपन ने लिपिड को
टू कैटेगरीज में, मेन टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था, सिंपल एंड कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड। सिंपल लिपिड्स में अपन ने ऑयल, फैट्स, बेक्सेस जो भी होते हैं इन सबको स्टडी किया। उसमें अपन ने ग्लिसरॉल को, ट्राइग्लिसराइड को, है ना। और कंपाउंड लिपिड्स में अपन ने फॉस्फोलिपिड्स, जिसमें मैंने एग्जांपल आपको लेसिथिन का एग्जांपल वहाँ पर लिया था। एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड का, जिससे आपको याद रहेगा लेसिथिन। एक और मैंने आपको कैटेगरी यहाँ पर बताई जिसको अपन कहते हैं क्या, लिपिड लाइक सब्सटेंसेज। लिपिड लाइक सब्सटेंसेज मीन्स जिनमें कोलेस्ट्रॉल का अपन एग्जांपल ले सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में इसका, मैंने तो आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा सा बनाकर दिखा दिया है। आपके एनसीईआरटी में इसका बढ़िया पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अपना ये आज लिपिड कंप्लीट हो गया है। आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। स्टेरॉइड का ये मैंने यहाँ स्ट्रक्चर जो बताया है, जिसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं यहाँ पर क्या, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने जो कॉम्प्लेक्स लिपिड है ये किन किन में प्रेजेंट होता है, ब्रेन में, नर्व टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। इनके नर्व टिश्यूज़ के यदि अपन एग्जाम्पल लें तो इसमें किस फॉर्म में होता है, स्फिंगोलिपिड्स के फॉर्म में होता है। गैंग्लियोसाइड न्यूरल टिश्यूज़ होते हैं, इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलिए ये अपना कंप्लीट हुआ लिपिड। नेक्स्ट पार्ट में अपन जो अपना लास्ट पार्ट बचा है एंजाइम्स, उसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।